क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। सो ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करना है। इतना बड़ा हमारा कैनवस है और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना, टेक्निक को इम्प्रूव करते हुए, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए एग्रेसिवली हमने चैलेंजेस को सरपास करना है। सो ये है सारी कहानी पाकिस्तान टीम और जितनी भी नीचे तक जो आपकी क्रिकेट होती है उसके लिए। अभी आप 92 वर्ल्ड कप की बार बार बात भी कर रहे हैं, बाहर उसका एक बड़ी लेगेसी है हमारे क्रिकेट में। जिस तरह उस दौर में हमने देखा कि जो कप्तान थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको सब कुछ करने की आज़ादी थी। उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का किसी को नहीं पता, कोचेस का किसी को नहीं पता। क्या आप चाहेंगे कि जो कप्तान इस वक्त हमारी टीम का है उसको भी उसी तरह लीडरशिप दी जाए, लीडर बनाया जाए, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए, उसकी सिलेक्शन में जो वो सेलेक्ट कर रहा है, जो वो लड़के मांग रहा है, बेशक वो नेट से लेकर लड़का है, तो ताकि उसको बैक करके, क्योंकि आप इमरान खान को उसी वजह से बैक कर रहे हैं कि वो उसके लीडरशिप क्वालिटीज थी और उसने इत्मीनान किया था प्लेयर्स के ऊपर। देखें बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूँ जहाँ कप्तान 10 in 1 थे, मगर पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपकी टीम मीडियोकर रहेगी, 4, 5, 6 या 6, 7, 8 के नंबरों पर रहेगी, तो फिर मल्टीपल आइज आपके ऊपर जुड़ जाती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन। इमरान खान जो थी उनके पास टॉप टीम थी, उन्होंने बनाई थी और इसीलिए जब मैं खेलता था तो मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन बोर्ड का कौन है या सिलेक्टर कौन है, उन्होंने कह दिया खेलेंगे, आप खेलते थे। सो मैं चाहता हूँ आइडली स्पीकिंग कि वही रुझान हो, क्योंकि ये गेम जो है 100 सालों में बदली नहीं है, 150 सालों में। यहाँ अभी भी कप्तान जो है वो मालिक है उस प्लान के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ और डायरेक्शन बदलने की बात करता हूँ तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टीम के साथ मैंने बात की है। ये आसान नहीं है काम। देखिए किसी को भी आप कंफर्ट जोन से निकालेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे, मगर जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं तो आपको अपनी पोटेंशियल का भी आइडिया नहीं होगा। सर आप चेयरमैन आज बने हैं, लेकिन आपने होमवर्क काफ़ी अरसे से इसका शुरू किया हुआ था। मिसबा वकार के जाने के बाद आपने आज पहले दिन ही 2 इंटरनेशनल कोचेज जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी। इंटरनेशनल कोचेज ही क्यों? लोकल जो हमारे साबिक एक्स क्रिकेटर्स हैं। ये मेरी बात सुनो, ये एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वाला सवाल है आपका, क्योंकि वो लगाते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों, ये लगाते हैं तो वो क्यों। फ्रैंकली स्पीकिंग यही है ना सवाल। सो आपने 2 साल लोकल लगाए कोचेस, सो उसके बाद इस सीरीज में लोकल कोचेस लगाए। मेरा जहन बड़ा क्लियर है, मैं चाहता हूं जो कि डोमेस्टिक कोचेस हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, उनकी राह आगे चल के हमवार होनी चाहिए। कोई मैं प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ नहीं आया हूं कि ये सिर्फ गोरे का काम है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप इवेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक इसमें पाकिस्तानी कोच लगेगा इन दोनों के साथ। ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसमें हमें जो है वो इनिंग्स या ये काम कर देना चाहिए कि बाद में ये चीज़ ना हसरत ना रह जाए कि ये हो सकता था और नहीं हुआ। हाँ, बैकफायर हो सकता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 20 दिनों में वो यहाँ से इन सबको विव रिचर्ड्स कोई बना देगा। बट पॉइंट ये कहने का है कि एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ कोशिश करने के लिए। जो मेरी समझ में चीज़ है वो मैं करूँ। 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया के मतलब आपकी क्या पॉलिसी होगी? क्या एहसान मानी वाली पॉलिसी रही कि जैसे उन्होंने किया कि अगर वो कहेंगे तो खेलेंगे, हम पीछे पीछे नहीं भागेंगे इंडिया से खेलने के लिए? यही सुन ले, नहीं भागेंगे पीछे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपकी बात सही है कि आपने कहा कि जो शेयर भी होता है वो अगर केज में हो तो वो भी ऐसे लगता है। तो जो हमने देखा है पिछले 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को चिड़िया करके शेयर बनाकर रखा गया जी। ओवर कंट्रोल पॉलिसी पीसीबी ने रखी है। हमने रातों रात पीसीबी के चेयरमैन के कहने के ऊपर इलेक्ट होते देखे हैं। लाहौर के चेयरमैन आपके नोटिस में भी होगा। अगर ये इन लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, इनको अगर जंगल का शेर बनाया जाए, इनका इतना स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी ना रखी जाए, क्रिकेट बोर्ड का पैसा ही बहुत लग रहा है और रिजल्ट भी नहीं आ रहे। इनको अगर क्रिकेट बोर्ड वॉच डॉग का काम करे, इनकी परफॉर्मेंस को देखे तो उस पर वो इनको इंसेंटिव दे दे। देखिए याकूब साहब, आगे चल के प्लान तो यही है कि ये खुद ही से सेल्फ सफिशिएंट होंगे, खुद ही से ये अपना मॉडल क्रिएट करेंगे और ऑब्वियसली जिसको एहसास है, देखें ये मैं तो बड़ा क्लोज हूँ यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में, सबको मैं जो ऑफिशियल ड्रेस है वो ट्रैक सूट देने के चक्कर में, इसलिए कि ये हमारा एक स्पोर्टिंग एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये ऑफिस से बाहर निकल के काम करने की बात है। और ये जो आपने बात की है ना, ये जो एसोसिएशन लेवल पे है, क्लब लेवल पे है, ये हमारे अनसंग हीरो हैं। इंडिया में भी क्रिकेटर चेयरमैन आ गए हैं, न्यूजीलैंड में भी, और अब आप भी आ गए हैं।
तो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के आप बड़ी हामी रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रवायती हरीफ हैं, तो पैसा भी जनरेट होता है और लोग देखते भी हैं। जाहिर है गंगोली से आपका रब्ता होगा, वो भी कमेंट्री एज एक्सपर्ट काम करते थे। क्या दोबारा कोई क्रिकेट ने, क्योंकि डिप्लोमेसी का भी काम किया दोनों मुल्कों में अमन लाने के लिए, क्या आप ये दोनों मिलकर कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को नज़दीक लाने के लिए क्रिकेट सीरीज़ का जल्द निकाल हो, न्यूट्रल वेन्यू पे या कहीं भी? देखो अभी तो नामुमकिन है लिटरली स्पीकिंग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्टिंग हमारा इवेंट है वो पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया उसका मॉडल। सो अभी तो स्टेटस को है, और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हमें जो है इस बात का सोचना है कि अभी जो लोकल मॉडल है, जो हमारी डोमेस्टिक क्लब स्कूल, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होगा इंशाल्लाह। इसने इस्तीफा दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी जो इस्तीफे की मंजूरी में आपकी राय शामिल थी, आपसे मतलब कि पूछा गया था? देखो यार, ये पिछले बोर्ड ने किया, और शायद मैं अगर उनसे बात करता तो इन्हीं लाइंस पे बात करता। मैं तुमसे फ्रैंकली बता रहा हूँ, हालांकि मेरा इसमें डिसीजन नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस ये है कि या तो आप फेंस पे बैठे रहें और एक चीज़ को होने दें, और आपको पता है इसका सक्सेस रेट जो है वो शायद 70% है। दूसरी तरफ आपके पास ज़िंदगी में ऑप्शन होता है कि आप रिस्क लें और फिर आप काम कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है रमीज भाई के यार बड़े व्हाट्सएप किए हैं तुमने। मेरा सवाल ये है कि सर टीआरएस की सहूलत मौजूद नहीं है, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज आई है वर्ल्ड कप सुपर लीग के मुकाबले में शामिल थी, अलबत्ता वो अब नहीं है। तो टीआरएस की जो सहूलत मुयसर नहीं है, उसकी कोताही किसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा यार फ्रैंकली, इसलिए कि जब बात किसी ने की कि नहीं है, सो एक बहुत मैस है ये, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। नॉन न्यूज़ से मेरे बुनियादी से ये सवाल है कि एक पब्लिक परसेप्शन इस वक्त ये है कि जो वर्ल्ड कप की टीम बनाई गई है वो किसी और ने नहीं बल्कि बैक एंड पर आपने बनाई है। मैं कितनी दफा ये मैंने अभी सवाल का जवाब दिया ना, इस मतलब सवाल करना क्या आप चाह रहे हैं कि ये खराब टीम है? नहीं, खराब नहीं है, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। सेकेंडली कि टीम को 13 को वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस किया गया, बहुत देर पहले, और 13 से पहले आपकी सेलेक्ट होने से पहले, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों? कोई रीजन नहीं है। मेरी जज साहब ने कहा था जब है तब मैंने माना, और ये लास्ट डेट थी शायद, आई थिंक उससे पहले उनको अनाउंस करनी थी। मुझे तो लास्ट डेट कहा हुआ, तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ 4 क्रिकेटर्स ही पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, अब तक चौथे आप हैं। हमने देखा कि एजाज भट्ट के बाद 4 बाहर के लोग थे। अमूमन पाकिस्तान में ये परसेप्शन है कि जब ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक साथ होते हैं तो आपस में लड़ते हैं और फिर लंबी जर्नी इनकी नहीं होती है। एक फैक्ट भी है, क्योंकि सिर्फ 4 लोग ही बने हैं 36 में से। तो आप सब लोग आज मोइन और आके भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में अब एक को दूसरा बुरा लगता है, उसको दूसरा बुरा लगता है, वो जो चीज़ चलती आती है और फिर आप लोग कोलैप्स कर जाते हो क्रिकेटर्स, फिर कोई ब्यूरोक्रेट आ जाते हैं। ये मेरा सवाल है। 73 साल में सिर्फ 4 क्रिकेटर्स आए हैं, थोड़ा सा यार टाइम दो ना। मतलब एक मिथ है, जैसे मैंने कहा है कि हम मैनेज ठीक नहीं कर सकते हैं, कि ये सिर्फ जो मैनेजमेंट के गुरुज हैं ना उनका काम है, और ये एक गलत परसेप्शन है। ये परसेप्शन मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और इतनी बड़ी पोजीशन जो है समझ लें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। मतलब मेरा है कि उन्होंने भी तो समझा ना, उनके लिए भी चैलेंज था, ये आसान नहीं था काम, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें बॉक्सेस टिक होने थे यहाँ तक मेरे आने के लिए। सो क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी क्रिकेट की नॉलेज होती है, आपकी टेक ऑन द गेम होती है, सब चीज़ों का जायजा लेके फिर ये आगे चीज़ें चलती हैं। रमीज भाई, आप जिस तरह से आपने शुरू में बातें की हैं, लग रहा है कि होमवर्क करके आए हैं, और ऐसा ही होमवर्क जो है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी करके आए थे, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, वो अभी भी करेंगे लफ्ज़ जो है उनकी बातों में नजर आता है। तो रमीज़ राजा इस करेंगे को एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाते जल्द 3 सालों के अंदर, तो फिर वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करें? और दूसरा, वसीम खान पर जो है वो बड़ी तनकीद होती रही है, और नो डाउट उस दौरान जो है उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए हैं। तो अब आप वसीम खान को ही साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, कि या समझते हैं कि कोई तब्दीली, जिस तरह से जितनी तनकीद उन पे होती रही है, कोई तब्दीली आएगी उसमें? देखिए, ये तो एक तो इंटरनल मामला है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, और मैं आपके साथ तो कुछ चीज़ शेयर करने वाला हूँ नहीं। अगर मैं स्क्रॉल्स पे चला जाऊँ तो 90% पीसीबी की छुट्टी हो जानी चाहिए, या शायद समीउल हसन को भी नहीं होना चाहिए। सो हालात ये हैं। तो दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए मैं तो टेन्योर को 3 साल देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो टेन्योर देख रहा हूँ कि मुझे एक्शन करना है। ये आपको लगेगा कि, और फिर मुझे एग्जीक्यूशन के लिए बंदे चाहिए।